बता देते कुछ कहते दिक्कत क्या है चले हम जाते हैं। हाँ तो होगा ये अभी कल 20 GB होगा इसके पास 25 GB। चलिए शुरू हो जाइए। आज आप लोगों को डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के अंतर्गत पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे इसके बारे में बताने जा रहे हैं। यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। यदि पॉजिटिव डिग्री में सिंपल सेंटेंस हो और जिसमें नो अदर या वेरी फ्यू का प्रयोग नहीं किया गया हो तो ऐसे वाक्यों को आप इस प्रकार से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म करें। जैसे में है राम इज एज गुड एज श्याम। करना क्या है कि अंत वाले को शुरू में और शुरू वाले को अंत में, यानी जो नाउन प्रोनाउन अंत में आया है उसे शुरू में लिखेंगे और शुरू वाले को अंत में लिखेंगे। अंत में श्याम है इसको लिखेंगे शुरू में। सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, साथ साथ टेंस का भी ख्याल रखें। यदि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो एम इज आर, पास्ट में हो तो वाज या वेयर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार लगाएं। यहां प्रेजेंट टेंस में है श्याम के साथ इज लगेगा, इज लगा दिया। तो नेक्स्ट रूल है कि यदि यहां नॉट का प्रयोग किया गया हो तो यहां नॉट नहीं लगाएं और नहीं किया गया हो तो लगा दें। यानी यदि यह सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो यह निगेटिव होगा और यह निगेटिव हो तो अफर्मेटिव होगा। यहां नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, हम नॉट लगा देंगे। अगला पॉइंट है कि दोनों एज या सो एज को हटा दें। दोनों एज या सो एज जो रहता है सेंटेंस में आप उसे हटा दें और एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दें। गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, बेटर। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाता है, देन। फिर अंत वाले को हमने लिखा था शुरू में, अब शुरू वाले लिख देंगे अंत में। अब आप देखिए कि यहां पर हो गया। इसको ऐसे देखें कि यदि पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस हो एनी अदर या पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस हो नो अदर या वेरी फ्यू का प्रयोग नहीं किया गया हो तो उसे बनाते समय आप अंत वाले को शुरू लिखें, शुरू वाले को अंत में लिखें। सब्जेक्ट अनुसार वर्ब का प्रयोग करें, टेंस का भी ख्याल रखें। यानी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। यहां इज है, यहां इज लगा दिया। वाज में रहता तो वाज वेयर में से कोई एक होता। अगर यहां नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगा देंगे और रहेगा तो हटा देंगे। उसके बाद दोनों एज को हटा दें और एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर देन का प्रयोग करें। फिर अंत वाले को शुरू वाले को अंत में लिख दें। तो मैंने एक उदाहरण लिया है जिसमें सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस करके दिखाते हैं। जैसे राधा इज नॉट
एज टॉल एज हीना। राधा इज नॉट एज टॉल एज हीना। करना क्या है, अंत वाले को लिखेंगे शुरू में, हीना जो कि अंत में है शुरू लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार और सेंटेंस के टेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में है एम इज आर, पास्ट टेंस में वाज या वेयर, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहां राधा के अनुसार इज है, हीरा के अनुसार भी इज ही होगा। अगला नियम कहता है कि नॉट को हटा दें। यदि यहां सेंटेंस ए नेगेटिव है तो ए अफर्मेटिव होगा, और ए अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव होगा। मतलब कि यहां नॉट लगा हुआ है, यहां नॉट नहीं लगाएंगे, यहां नॉट नहीं रहता तो लगा देते, यहां लगा हुआ है नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला है कि दोनों एज को हटा देंगे और एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल देंगे। टॉल का होता है कंपैरेटिव टॉलर, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाता है, आप देन लगा दें। फिर शुरू वाले को अंत में लिखें। शुरू में राधा है, हीना इज टॉलर देन राधा। तो एक सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव लिया है, एक सेंटेंस नेगेटिव लिया है। अगला पॉइंट, अगला प्रकार का सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, अभी इसको अब मिटाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं पॉजिटिव का, कि हम उसे कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। दूसरा तरह का सेंटेंस है जो कि नो अदर से शुरू हो रहा है। तो मैं अब बताने जा रहा हूं कि यदि पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से हो तो आप उसे इस प्रकार बनाएं, जो कि मैं बताने जा रहा हूं। नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड इज सो गुड एज लव। नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड इज सो गुड एज लव। यहां नो अदर से सेंटेंस शुरुआत हुआ है। करना क्या है, इसे कंपैरेटिव में बनाते समय आप नो अदर तथा सो एज या एज भी हो सकता है को हटा दें। पहला नियम, नो अदर तथा सो एज को हटा दें। अंत वाले को शुरू में लिखें और शुरू वाले नाउन को अंत में। अंत में मेरा लव है, लव को लिखेंगे शुरू में। लव सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें, लव इज। एडजेक्टिव जो कि दो एज के बीच में रहता है या सो एज के बीच में रहता है, आप उसे कंपैरेटिव में चेंज कर दें, क्योंकि आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको वो डिग्री जो पॉजिटिव है उसे कंपैरेटिव में करना है। गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, लव इज बेटर। अब करना क्या है कि नो अदर वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलने के बाद अपने मन से देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग करें। ख्याल रखें, देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो नाउन आएगा वह नाउन होगा सिंगुलर। ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो नाउन आएगा वह नाउन होगा प्लूरल। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ एनी अदर एंड ऑल अदर। यू कैन use either any other or all other, but you will have to use
सिंगुलर वर्ब आफ्टर एनी अदर और विथ एनी अदर एंड यू हैव टू यूज प्लूरल। इसको फिर से किया, आप एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कहां लगेगा सिंगुलर, कहां लगेगा प्लूरल? यदि एनी अदर आएगा तो नाउन होगा सिंगुलर, ऑल अदर आएगा तो नाउन होगा प्लूरल। यहां पर है लव इज बेटर देन एनी अदर, अपने मन से गाना है, देन एनी अदर। अब इसके बाद देखिए थिंग इन द वर्ल्ड, थिंग इन द वर्ल्ड। अगर हम चाहते तो यहां पर ऑल अदर भी लगा सकते हैं, ऑल अदर, लेकिन यदि ऑल अदर लगाएंगे तो नाउन होगा प्लूरल, यानी ये थिंग जो है हो जाएंगे थिंग्स। इफ आई यूज ऑल अदर हेयर, जैसे मान लीजिए इसको और कर देते हैं, और लव इज बेटर देन ऑल अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। इसको फिर से देख लीजिए, यदि सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से हो तो आपको करना क्या है, अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को शुरू में लिखेंगे, सब्जेक्ट अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव जो कि दो एज के बीच में रहता है या सो एज के बीच में रहता है उसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, और कंपैरेटिव में चेंज करने के बाद देन एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। देन एनी अदर के बाद नाउन होगा सिंगुलर, देन ऑल अदर के बाद नाउन होगा प्लूरल। तो मैंने अंत वाले को लिखा शुरू में, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया, एडजेक्टिव जो पॉजिटिव में था उसको कंपैरेटिव में चेंज किया, और अपने मन से देन एनी अदर लगा लिया, क्योंकि नो अदर वाले सेंटेंस में देन एनी अदर का प्रयोग एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में चेंज करने के बाद लिखना है। एनी अदर के बाद नाउन होगा सिंगुलर, यहां थिंग इन द वर्ल्ड सिंगुलर लिखा हुआ है, हमने उसे उतार दिया। अब इस सेंटेंस में और इसमें मेन डिफरेंस यही है कि हमने यहां यूज किया है देन ऑल अदर इन प्लेस ऑफ देन एनी अदर। तो देन ऑल अदर के बाद नाउन होगा प्लूरल, देन एनी अदर के बाद नाउन होगा सिंगुलर। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। इफ यू यूज एनी अदर, noun will be singular. If you use all other, the noun will be plural. नेक्स्ट, यदि सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हो, जैसे वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड इज एज गुड एज लव। देखिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हो, करना क्या है, वेरी फ्यू तथा एज को हटा देना है। मैंने हटा दिया, अंत वाले को लिखेंगे शुरू में और शुरू वाले को लिखेंगे अंत में। जो नॉन प्रोनाउंस अंत में आता है उसको शुरू में, जो शुरू में आ रहे हैं उसको लिखेंगे अंत में। लव अंत में है, लिखा लव। सब्जेक्ट अनुसार भर का प्रयोग करें, लव इज। उसके बाद एडजेक्टिव को करेंगे कंपैरेटिव में, क्योंकि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। गुड पॉजिटिव में है,
इसका कंपेरेटिव होगा बेटर, लव इज बेटर। करना क्या है कि वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव को कंपेरेटिव में चेंज करने के बाद हमें देन मोस्ट अदर का प्रयोग करना है। देन मोस्ट अदर, नो अदर वाले सेंटेंस में लगाने एनी अदर या ऑल अदर, और वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में लगाना है देन मोस्ट अदर आफ्टर चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू कंपेरेटिव डिग्री। तो लव इज बेटर देन मोस्ट अदर, अब जो है वही होगा। थिंग्स इन द वर्ल्ड है पुलर ही रहेगा, थिंग्स इन द वर्ल्ड। एक सेंटेंस हम और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए वेरी फ्यू गर्ल्स इन दिस टाउन आर एज टॉल एज रीना। करना क्या है, वेरी फ्यू तथा एज को हटा देना है, अंत वाले को लिखेंगे शुरू में और शुरू वाले को लिखेंगे अंत में। अंत में रीना है, लिखेंगे शुरू में। रीना इज, एडजेक्टिव को करेंगे कंपेरेटिव में, टॉलर लगा देंगे देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर अदर। अब जो शुरू में आया है उसको उतार देंगे, गर्ल्स इन दिस टाउन। इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो अदर प्लस सिमिलर वर्ब प्लस सिमिलर नाउन प्लस so good as, very few plus plural noun plus plural verb plus as good as, as good as। हो गया ना। बोल दीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहा। इसके आगे के क्लासेज नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, बी हैप्पी।